The topic we are going to discuss about is chemical bonding, and the subtopic is types of bonds. Under these headings, we are going to discuss about ionic bond, covalent bond, and coordinate covalent bond. So ionic bond, according to Lewis concept, is formed by the complete transfer of electrons from an atom with low ionization energy to an atom with high electron affinity. So complete transfer होता है उस एटम से जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम यानी कि मेटल्स द एटम्स जिनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होती है लाइक नॉन मेटल्स हैलोजेंस. एग्जांपल्स आर द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन NaCl. सोडियम के पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होता है, जबकि क्लोरीन के पास एक शेल की कमी होती है, एक इलेक्ट्रॉन की. सो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन के पास चला जाएगा, फिर बिकम क्लोराइड, और सोडियम जो है उसका आउटर मोस्ट शेल रिमूव हो जाएगा. इस तरह से इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, एंड द बॉन्ड वी फॉर्म इज आयनिक बॉन्ड. Here we have the examples: bond between sodium chloride, between magnesium oxide, between lithium fluoride and with lithium sulfide. You all see ये जो है ये metals हैं और ये जो है ये usually oxygen या halogen family के members. Next is ionic nature. अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है 1.7 से तो जो बॉन्ड है वो आयनिक नेचर. बट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है 1.7 से तो जो बॉन्ड है दैट वुड बी कोवेलेंट. कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं हो सकती क्योंकि उसके लिए पोलराइज एबिलिटी होना शुड बी 0, जबकि ऐसा नहीं होता. किसी ना किसी हद तक जो कैटाइन है वो पोलराइज होता है. That's why NaCl is 72% ionic or CSF is 92% ionic in nature. Next we have the covalent bond. Covalent bond is formed by the mutual sharing of electrons between two atoms. It may be polar or non-polar. So जब mutually share होते हैं दो electrons, तब जो bond बनता है that is covalent bond. ये polar भी हो सकता है, non-polar भी हो सकता है. So first is non-polar covalent bonds. ये वो bonds हैं जो कि जिनमें equal sharing होती है electron की, same atoms के दरमियान बनते हैं, like O2, H2. इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली शेयर हो रहे होते हैं. While in polar covalent bonds दो डिफरेंट एटम्स होते हैं, एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है दूसरे की निस्बत, जिसकी वजह से जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है उसके पास डेफिसिट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, लाइक फॉर्म बिटवीन H2O. इसके अलावा जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं दे आर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होती है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड में, इथीन में. इसके अलावा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं लाइक इथाइन. Next we have the coordinate covalent bond. Coordinate covalent bond is formed between two atoms when the shared pair of electrons is represented by one bond pair. ये वो बॉन्ड है जिसमें पूरा का पूरा एक शेयर्ड पेयर ही एक मॉलिक्यूल जो है या कोई एक एटम जो है वो नोट कर देता है दूसरे को. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो अमोनिया है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर H को डिनोट करके NH4 पॉजिटिव बना देता है, और NH3 जो है यहाँ पे BF3 जो है वो डेफिसिट होता है, उसके पास उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इसलिए वो एक जो अमोनिया है वो नाइट्रोजन जो है वो अपना एक बॉन्ड पेयर देता है उसको, ठीक है, इट्स अ लॉन पेयर, और इट विल फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. Here are few examples. This is hydronium ion, ठीक है, ऑक्सीजन पे भी एक लॉन पेयर है, ये अपना डोनेट करता है टुवर्ड्स H+. यहाँ पे सिमिलर अमोनियम आयन है, नाइट्रोजन जो है वो अपना एक लॉन पेयर देता है टुवर्ड्स H पॉजिटिव को, और यहाँ पे वी हैव द नाइट्रोजन जो है वो अपना एक लॉन पेयर डोनेट कर देता है टुवर्ड्स BF3. This was all about the type of bonds. I hope you have understood it well, and thank you so much.